समाजवादी पार्टी में महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी आज प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। अपने समर्थकों से रायशुमारी कर रहे हैं कि भविष्य में कहां जाना है, क्या कुछ करना है। सलीम साहब हमारे साथ हैं और इस बीच अखिलेश यादव ने बदायूं सीट से अपना कैंडिडेट भी बदल दिया है। सर, बदायूं सीट से अखिलेश यादव ने कैंडिडेट बदल दिया है, शिवपाल जी को लाए हैं। क्या लगता है, आपकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश है? देखिए, मेरी कोई ज़ाती नाराज़गी धर्मेंद्र यादव साहब से नहीं थी कि धर्मेंद्र यादव साहब को आपने हटा दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी नाराज़गी तो आपने जो कदम राज्यसभा में उठाया पीडीए का नारा देते हुए, और ना उसमें पी है ना उसमें ए है, उस बात पे थी। अब कैंडिडेट बदलना हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि भाई मैं शिवपाल जी की इतनी मुखालिफत नहीं करूँगा। मैंने धर्मेंद्र यादव जी भी मेरे पास आए थे और मैंने बहुत दफ़ा आए, मैंने उससे कहा धर्मेंद्र मेरी तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है, मुझे पार्टी के कदम से नाराज़गी है। हाँ, मगर एक चीज़ होता है कि मन से चुनाव लड़ाना, और एक चीज़ होता है पार्टी में है आप खाना पूरी कर दीजिए, एक जगह चले जाइए, दो जगह चले जाइए। मेरे सपोर्टर्स में भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी इस बात को लेके, तो इसलिए अगर उन्होंने बदला है कुछ सोच समझ के ही बदला होगा। अगर मैं उसका कारण हूँ तो मुझे अफसोस है कि धर्मेंद्र यादव को बदला गया। अच्छा, क्या आपके महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी के किसी दूसरे लीडर ने आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश की, नाराज़गी दूर करने की कोशिश की? हाँ, की है सीनियर लीडर्स ने भी की है, और मैंने अभी उनसे कहा है कि मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं अभी सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, मगर जब तक मैंने एक फ़ैसला ये किया है कि अगले 7-8 दिन में मैं बदायूं जाके एक बहुत बड़ी सभा करूँगा, एक सेकुलर फ्रंट करके, और उसमें लोगों से मिलके, अपने ख़ास लोगों से बातचीत करके फिर ये फैसला करेंगे कि हमें क्या कदम उठाना है। मतलब अभी आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी नहीं है, ना, महासचिव पद से इस्तीफा हाँ, दिया है। महासचिव क्या पद से समाजवादी पार्टी में बने रहने की अभी गुंजाइश है? मैंने आपसे ये कहा कि मैं कोई भी फैसला पार्टी छोड़ने का, पार्टी में रहने का, जब तक कि मैं अपने लोगों से बातचीत ना कर लूँ, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये सही भी नहीं है मेरा फैसला करना। भाई, पद तो मेरा था, मैंने दे दिया इस्तीफ़ा, मगर हज़ारों लोगों ने मेरे साथ पार्टी ज्वाइन की। कई लोगों को इस वक्त अखिलेश जी ने एमपी का टिकट भी दिया हुआ है, जिनको मैंने कहा देने के लिए। तो मैं किसी का फ्यूचर, किसी का करियर तो नहीं ख़राब करूँगा, मगर अपने लोगों से बातचीत करके फिर फैसला करूँगा। शिवपाल जी से आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो अब आपकी, जहां से आप 5 बार सांसद रहे, बदायूं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके नाम का ऐलान हो चुका है। क्या शिवपाल जी से जो रिश्ते हैं उसका सम्मान करते हुए कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो बने रह सकते, इसकी संभावना है? देखिए, मैं शिवपाल जी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और शिवपाल जी को मैं अपने किसी कदम से नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, चाहे पार्टी में रहूँ या ना रहूँ। अब भाई, अगर मैंने फ़र्ज़ कीजिए पार्टी छोड़ दी और किसी पार्टी को नहीं जॉइन किया, तो कौन मुझको रोकता है बधाइयाँ जानने से, शिवपाल जी की मदद करने से। मैं कहीं बीएसपी की मदद कर दूँगा, कहीं मैं कांग्रेस की मदद कर दूँगा, कहीं मैं समाजवादी पार्टी की, जहाँ मैं समझूँगा अच्छे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो ज़्यादा फ्रीडम है मेरे लिए। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी आप छोड़ते हैं तो विकल्प क्या होंगे? क्या समर्थक क्या बता रहे हैं आपके? ज़रूरी नहीं है विकल्प। मेरे जो समर्थक हैं वो आज जोश में हैं, उनमें से बहुत सारे नौजवान हैं जो मेरी उम्र के हैं। वो कहते हैं कि साहब आपने 40 साल सियासत कर ली, अब घर बैठिए, मत कीजिए, माहौल नहीं है, बुरा माहौल है। जो नौजवान हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, आपको करनी है, आप हमारे साथ चलिए। तो सबको बुला के ही फैसला करूँगा। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं अभी कोई फैसला नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी से आपने शुरुआत की, फिर छोड़ी, फिर कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़े, फिर छोड़ा आपने। क्या तीसरी बार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? हर चीज़ मुमकिन है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि अगर मैं सियासत करूँगा तो मैं कुछ बातचीत करके और अपनी बातें मनवा के करूँगा, वरना नहीं करूँगा। मतलब बीजेपी में जाना भी नामुमकिन नहीं है? नहीं, देखिए, आज बीजेपी हमारे देश की बहुत बड़ी पार्टी है, समझे? और ऐसी पार्टी है जो सरकार चला रही है, उत्तर प्रदेश की भी चला रही है और सेंटर की भी चला रही है। मगर बीजेपी की बहुत सारी चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ, उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर फ़र्ज़ कीजिए, 1 मिनट के लिए सोचिए कि बीजेपी मुझे लेना चाहती है, क्यों लेगी? कि वो अपना वकील बनाना चाहेगी मुसलमानों में मुझे, कि मैं जाके मुसलमानों को जोड़ूं। तो पहले वकील को कन्विंस कीजिए। जब वकील को आप कन्विंस कर देंगे कि आपकी नीयत ये है, तो फिर वकील आपके लिए जाके बात कर सकता है। जब वकील ही नहीं कन्विंस्ड है तो वो क्या बात करेगा आपके लिए?
राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारी भीड़ भी उमड़ रही है, तो क्या लगता है उनकी जो ये सभाओं में यात्राओं में भीड़ उमड़ रही है उससे कहीं न कहीं आप प्रभावित हैं? देखिए, राहुल जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मेरा हमेशा एक ओपिनियन राहुल जी के लिए लिखा है कि बहुत सुलझे हुए और बहुत नेक इंसान हैं और असली मानों में सेकुलर मिजाज के इंसान हैं। उनके जिस्म में एक भी ऐसा बोटी नहीं है जो किसी को नफ़रत या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मेरा प्रियंका जी से तो इतना वास्ता नहीं रहा है, मगर राहुल जी के साथ बहुत रहा है। बहुत उत्तर प्रदेश में मैं उनके साथ घूमा हूँ, कई दफ़ा उनके साथ विदेश भी गया हूँ उनके साथ। अगर वो मुझको बुलाते हैं बात करने के लिए तो मैं अपनी बात उनके सामने भी रखूँगा। अच्छा, क्या वजह है कि अकेले आपने, बहुत से लोग समाजवादी पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लीडर, बहुत प्रभावशाली लीडर, कहाँ देखिए कमी रह जा रही है अखिलेश यादव में? देखिए, मेरे ख़्याल में अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी कमी ये है कि आप एक बहुत बड़ी पार्टी चला रहे हैं और आप ज़िम्मेदारी नहीं देते लोगों को। मुझको आपने राष्ट्रीय महासचिव बनाया। अगर मैं उनसे पूछूँ, अगर आप मुझसे पूछें कि आपको क्या ज़िम्मेदारी दी, तो एक ज़िम्मेदारी भी नहीं है मेरे पास। भई आप मुझको बना के कहते हैं कि ये 10 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे हिस्से में, कई राष्ट्रीय महासचिव हैं, कई सचिव हैं। किसी को बुला के पूछ लीजिए कि आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। पार्टी ऐसे नहीं चलती है। पार्टी पे आपको लोगों पे भरोसा करना है और लोगों को ज़िम्मेदारी देनी है। अगर हर फैसला कि एक आदमी को सस्पेंड किया जाए, एक आदमी को पार्टी में लिया जाए, वो सारे फैसले अखिलेश जी खुद ही करेंगे, तो पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा, अखिलेश जी की जितनी उम्र है उतना लगभग आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। क्या भविष्य देखते हैं अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का? देखिए, अखिलेश यादव अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी किसी बुराई मैंने नहीं देखी है उनकी। उनको अपनी सोच बदलनी होगी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हैं सलीम इकबाल शेरवानी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें कहीं। हालांकि उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि समाजवादी पार्टी में बने रहने की जो संभावना है उससे इनकार नहीं किया जाता है, लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं तो भी उनके सामने तमाम विकल्प रहेंगे, वो किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज।